चलिए इधर देखो, इधर देखो, वर्ग गुणन विधि, वर्ग गुणन एगो क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद सब सीख लेगा, ठीक है। वर्ग गुणन विधि में सुन लो, ज्यादा ये उल्टी कर रहा है। एक्स का मान देखो, कोई भी विधि में एक्स और वाई का मान निकालना पड़ता है जी। तो देखो दोनों के बट्टे में क्या रखेगा, ए बी, क्या रखेगा, ए बी। अब बीच दोनों के बट्टे में ए बी हो गया, अब बीच में माइनस, क्या क्या रखेगा जी, माइनस। वह अब उसके ऊपर देखो क्या होना चाहिए, ठीक है। याद रखना इसमें बीसी होता है, क्या होता है, बीसी, ठीक है। इसमें देखो समाप्त कौन सी से हुआ है, बीसी है तो समाप्त कौन सी से हुआ है, सी से। ये दोनों में क्या नहीं है, ए, ए, तो सी एक वाला ये हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब बीच में माइनस, ठीक है। अब 1 2 आता है तो 1 2 1 नहीं, 1 2 के बाद 2 1 1 2 लिख दिया। अब इसका उल्टा 2 1, फिर 1 2 2 1, ये भी 1 2 2 1 1 2 2 1, ओके। ये फॉर्मूला हो गया, लिख लो। ओहो, यहाँ देखो, चलो क्वेश्चन कैसे बनाना, हमेशा याद रखिएगा, तबियत खराब है। वर्ग गुणन विधि में हमेशा याद रखिएगा कि सब समीकरण किस तरह लिखा रहा था, जैसे 2x + 3y बराबर 8, ठीक है। ये किस में लिखते थे, विलोपन विधि में, आप प्रतिस्थापन विधि में। लेकिन वर्ग गुणन विधि में ऐसा नहीं लिखेगा, ठीक है। हमेशा कोशिश कीजिएगा जब इस फॉर्म में होगा तो कैसे लाना है, 2x + 3y, और अंक को हमेशा किधर लाना है, इधर। +8 है तो क्या हो जाएगा, -8 बराबर 0, इस फॉर्म में लाना है, ठीक है। इस फॉर्म में लाकर तभी हम बनाएंगे कौन विधि से, वर्ग गुणन विधि, ठीक है। लेकिन हई वाला रहेगा जो विधि, विलोपन विधि, आप प्रतिस्थापन विधि से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन इस फॉर्मूला का कौन सा विधि से, वर्ग गुणन। जैसे देखिए कैसे, अच्छा कोई बात बताइए, जब ये कंडीशन आ जाए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो अभी आप निकाल सकते हैं, है कि नहीं, बात समझे। ये कंडीशन आ जाए a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये कभी नहीं निकलेगा समीकरण, ठीक है, बात समझे। यानी जब दो ठो मान बराबर है, एक ठो बराबर नहीं आए तो समझ ना उसका हल निकालना असंभव है, ठीक है। जब वही कंडीशन आ जाए दोनों बराबर नहीं हो, तब क्या है, इस स्थिति में संभव है, यानी एक्स वाई का मान आप निकाल सकते हैं, है कि नहीं। उसके बाद देखिए, जब तीनों मान बराबर हो, जब तीनों मान बराबर हो, तो आप कह सकते हैं हाँ इसका भी मान हम काय की निकाल सकते हैं, है कि नहीं। तो याद रखिएगा, इसी को बोलते हैं अद्वितीय हल या केवल एक हल, ठीक है। केवल एक हल बोलिए या अद्वितीय हल, इसको बोलते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल, इसको बोलते हैं कोई हल नहीं। इतना समझ गए, देखिए समीकरण कैसे होता है। जैसे मान लीजिए एक अपने से क्वेश्चन लेते हैं, x + y बराबर 14, ठीक है जी। x + y बराबर 4, x - y बराबर 8। छोटा लिखते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, हो गया जी। ई दिया है कंडीशन, क्या बराबर के बाद दिया है, क्या दिया है,
इसको समीकरण 1 मानेगा, इसको समीकरण 2। तो इससे तो हल नहीं कर रहा है, ये आपको क्या है, ये बराबर के बाद दिख रहा था, इधर खींच कर तब तो इस विधि से बनाना है कि नहीं। यानी इसको सही ढंग से क्या कीजिए, लिखिए। तो ये x प्लस क्या लिखिएगा y, अब बराबर के बाद 6 है तो इधर आएगा तो -6, और भी इधर देखो बोर्ड पर, आई समीकरण 1, ठीक है। आई देखिए x माइनस वाई बराबर, अब +4 है तो -4 बराबर 0। देखिए क्वेश्चन में अगर चेक करने के लिए कहा जाए तभी चेक कीजिए, नहीं तो नहीं चेक कीजिए, डायरेक्ट x और y का मान फॉर्मूला लिख दीजिए, अब बना दीजिए, ठीक है। इसमें बोल रहा है चेक करने के लिए, कौन सी करने के लिए, चेक करिए, तभी उसके बाद क्या कीजिएगा, बनाइएगा, नहीं तो नहीं। फिर समझिए, कोई हल नहीं, केवल एक हल, और क्या था, समांतर है, अपरिमित रूप से अनेक हल, यानी अद्वितीय हल आएगा, या और क्या, कौन सा हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, तब ये आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। चलिए पहले चेक कर लेते हैं, ठीक है, जांच कर लेते हैं कौन सा आ रहा है, ठीक है। जांच में देखिएगा A1/A2 लिखते हैं जी पहले, देखिए A1 B1 C1 नहीं, फिर A2 B2 C2, पहले चेक कर रहे हैं, ठीक है, कौन सा कंडीशन आ रहा है, फॉलो कर रहा है। A1 का मान बोलिए, ऊपर वाला देखिए, 1 1 -6, समझ में आया। इसमें देखिए 2B2, ये 1 1 -1 -4, ठीक है। अब इसलिए हम कह सकते हैं A1 इसके बटा में ये, इसके बटा में ये, इसके बटा में ये, चलिए A1/A2, A1/A2 का मान 1/1, यानी आंसर कितना, 1/1, ठीक है। अब B1/B2 का देखिए, B1/B2 का, तब B1 का मान कितना, 1, 1/-1, लेकिन -1 नहीं, नीचे नहीं रहता है माइनस, इसलिए कहाँ चल जाएगा, ऊपर। तो कितना आंसर, 1 भाग दीजिएगा तो 1 ही आएगा, माइनस में हो जाएगा, है कि नहीं। ये दोनों मान बराबर है, नहीं बराबर तो यही कंडीशन आ गया, कौन सी आ गया, यानी दोनों मान बराबर नहीं है, तो कौन सा कंडीशन बोलिए, केवल एक हल या अद्वितीय हल, इसी को ना बोलते हैं, अद्वितीय हल कहो या केवल केवल एक हल, ठीक है। तो बोलिए ई स्थिति आया तो बनेगा कि नहीं बनेगा, वर्गीकरण विधि से बनेगा, एक्स वाई का मान निकालना। अब इस आगे निकालने की कोई आवश्यकता न है, जब है ये दोनों बराबर न आया तो इसको आगे निकालने से फायदा होगा। एगो बात बताते हैं, देखिए आप पढ़े रूल A1/A2 आप नॉट इक्वल टू B1/B2, जब दोनों बराबर ना हो और तीसरो बराबर ऐसे होता है, पढ़े हो ना, जब दोनों मान बराबर ना हो, इसीलिए अगला तीसरा चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसीलिए चेक हम नहीं किए हैं, ठीक है। अगर ये दोनों बराबर आ जाता तो तीसरा आपका हक बनता है चेक करने का, है कि नहीं, है कि नहीं। यहीं पे दोनों बराबर ना आया है, इसलिए हम चेक आगे नहीं किए, ये बात हुआ है। चलिए यहाँ तक लिख लीजिए, वर्गीकरण विधि से क्या होगा जी, बनेगा ही बनेगा, ठीक है। देखिए कैसे बनेगा, पहले लिख लीजिए, अब फाइनली वर्गीकरण विधि से बना रहा है, ठीक है। तो इसको तो खींच दिया था इधर, नहीं जी, x प्लस वाई या -6 बराबर 0, x माइनस वाई आप प्लस में है तो -4 बराबर 0, तो लिखेंगे चूंकि ए बी सी, नहीं ए बी सी, अब फिर ए बी सी, तब बोलिए कितना मान है जी, ये 1 1, आइए 2 2, चलिए 1 के मान 1 1 -6, 1 1 -6, देखिएगा यहां तक तो आपको लिखना पड़ेगा ही पड़ेगा, 1 -1 -4, ठीक है। अब देखिए x का बोलिए, अब इसलिए x का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, नीचे क्या होता है जी, ए बी क्या होता है, और ऊपर बी सी क्या होता है, ठीक है। और न पकड़ में आएगा तो हमेशा दोनों के नीचे क्या होता है, ए बी होता है, लास्ट में क्या समाप्त हो रहा है, तब बी ए से शुरुआत होगा, दोनों में क्या नहीं है, इसीलिए सी आ गया, ठीक है। तो बी सी या माइनस बी सी, ठीक है। तो 1 2 2 1 और 1 2 2 1, चलिए बैठाइए। अब B1 के मान कितना है, इसमें देखो, इसमें B1 का मान 1 1, और दोनों में क्या गुने में है, हाँ, और C2 का मान बोलो, C2 का मान -4। ए बाबू एक बात बता दे, माइनस है तो, अब B2 का मान बोलो तो पहले -1, देखो दो गो -1 एक जगह ना रहेगा, ठीक है, माइनस 2 चिन्ह एक जगह नहीं आता है,
इसलिए कोष्ट बंद। गुना में है तो दोनों बेचारा गुना में। C1 का मान बोलो -6 हो गया। अब बटा में देखो A1 और B2, A1 और B2 इतना एक गुना -1 माइनस है तो A2 और कौन सी B1 एक गुना एक गुना एक। यहाँ पर देखेगा एक बात बता देना चाहते हैं, बोलो अगर 4 गुने 3 और 4 गुने 4 और 2 गुने 5 और 3 गुने 7, अगर सिंपल आएगा तो सीधे गुना कर देगा ना। अगर दोनों में माइनस लगाओ तो क्या करेगा, गुना तो करेगा 4 चौका 16, लेकिन चिन्ह माइनस माइनस प्लस, प्लस दो या नहीं दो कोई दिक्कत नहीं। आप एगो में माइनस लगाओ दूसरे में नहीं लगाओ तो सीधे -10 हो जाएगा, है कि नहीं। लास्ट वाला में लगाओ शुरुआत वाला में ना हो। हाँ एगो माइनस दिख रहा तो माइनस में लगा दो, है कि नहीं। 7 21 माइनस में लगा दो, है कि नहीं। इस तरह अब सुनो तो आप ही बोलिए, पहले इसमें दिख रहा होगा बोर्ड मास का रूल जानते हैं ना जी, बोर्ड मास का रूल जानते हैं, समझिए कोई दिक्कत ना होगा। पहले किसका काम, गुने का ना काम कीजिएगा, बोलिए कोष्टे का काम करेंगे। पहले गुने का काम कर लो, कोष्टों को हटा देंगे। बोलो 4 एकम 4, इसमें माइनस लगा है तो माइनस लगा। अब बोलिए माइनस माइनस यानी कौन सी में रूल है, गुना में है तो समान चिन्ह प्लस, याद रखिएगा गुना वाला रूल कहता है समान चिन्ह प्लस, ठीक है। अलग अलग चिन्ह माइनस, ठीक है। जोड़ वाला नियम कहता है, जोड़ वाला घटाव वाला नियम कहता है अगर समान चिन्ह हो तो वही चीज लिखिए, प्लस प्लस होता प्लस से लिखिए, माइनस माइनस हो तो लेकिन जोड़िए, क्या करिए जोड़िए, ठीक है। और दोनों अलग अलग चिन्ह रहेगा तो क्या करेगा, घटाइए, लेकिन 12 के पहले वाला चिन्ह लिखिए, है कि नहीं। ये कहता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखो भाई गुना वाला रूल काम करेगा कि जोड़ घटाव वाला, बोलिए। दोनों सटा हुआ है तो गुना काम करेगा, माइनस और माइनस प्लस दे दो, कोष्ट बार हो गया, अब निकल गया एक का एक, गुना का गुना -6। यहाँ पर देखो पहले गुना काम करेंगे, एक इकाई एक, इसमें माइनस लगा दो माइनस। अब बोलो माइनस है तो इधर माइनस लेना है कुछ तो सीधे माइनस का एक इकाई एक। यहाँ पर देखते रहो -4 का प्लस का, यहाँ देखो प्लस और माइनस क्या होता है, बोलो माइनस, यानी एक में माइनस लगा तो माइनस हो जाएगा। 6 कम 6 और नीचे एक एक, ये देखो माइनस माइनस बताते जोड़ घटा वाला रूल लगेगा, यानी दोनों सेम चिन्ह है तो वही चिन्ह क्या करते हैं जोड़ देते हैं, एक एक 2, ऊपर 6 4 10, लेकिन माइनस माइनस है तो माइनस है में, और नीचे क्या हो जाएगा -2, माइनस माइनस कर जाएगा 2 5, एक्स का मान कितना आ गया 5, जगह तो अपना आएगा ना, यहाँ तक लिख लो पहले, इसके आगे लिख लो। चलिए तथा y बराबर नहीं, तथा y बराबर, अच्छा y का फॉर्मूला कोई बोलेगा जी, नीचे रहता है ए बी, नीचे रहता है, सभी बच्चे बोर्ड पे देखते रहिए, ठीक है। और ऊपर सी ए, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा, हाँ ठीक है 1 2 2 1, अब बीच में माइनस जरूर दीजिए, हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए y का y बराबर का, अब बढ़िया से देखिए बोलिए, गलती बोलिए गलत आंसर आएगा। C1 का मान बोलिए कितना है, -2 का मान बोलिए, एक कि -1, माइनस है तो माइनस, C2 का मान बोलिए -4, तो 2 को माइनस आ गया इसलिए कोष्ट बंद। A1 का मान बोलिए 1। अब बोलिए नीचे, सुनो ना, एक्स का मान जो आया था जी, एक्सवा वाला नीचे वाला बोलिए, वो देख के काला उतना ये रहेगा, डिंगडांग रहेगा। यानी आप सीधे क्या कर सकते हैं, एक्स का मान जो निकला है, एक्स का फॉर्मूला में नीचे है था, तो सीधे मनवा डायरेक्ट बोलो ना, वही कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, क्या एक गुना, हाँ -1 गुना, बस हो गया, है कि नहीं। काला बैठाएगा A1 का मान, B1 का मान, B2 का मान, है कि नहीं। एक्स के मान में है तो देख के आराम से लिख दो, दो बार मेहनत कहाँ के लिए करेगा। बोलो 6 कम, अगर माइनस है तो क्या लिखेगा माइनस, अब माइनस माइनस प्लस, 4 का 4, आई हो जाएगा क्या
-1 का -1 है कि नहीं, चाहे डायरेक्ट आंसर हम लिख सकते थे वो वाला, ठीक है, -2 है कि नहीं, लेकिन छोड़ दिए हैं। अब माइनस प्लस होता घटेगा तो -2 और नीचे भी -2, माइनस माइनस कट गया, 2 कम 2, एक्स का मान y का मान 1 आंसर है कि नहीं। एक्स का मान कितना आंसर 2 आया है ना, 5, अब y का मान 1 आंसर, ठीक है। अब बन जाएगा ना जी। हाँ, विलोपन विधि बनाओ चाहे वर्ग गुणन विधि बनाओ चाहे कौन सा विधि। सुनो ना पहले गदा हुआ हम कहा लिखे हैं। भाई देखो सुनो ध्यान से, 1 नंबर में भाषा क्या दे रहा है, निम्न रैखिक समीकरणों के, यानी नीचे लिखा गया है समीकरण के युग्म लिखा गया है, हम पढ़ रहा है दोनों बतिया रहा है। देखो ना भाषा, आप बोल देंगे उसी पे तो हो जाएगा। निम्नलिखित समीकरणों को युग्मों में, यानी समीकरण जो दिया गया है जोड़ा में है कि कौन सी में है, ठीक है भाई। जो किसका एक अद्वितीय हल है कि नहीं, कौन अद्वितीय हल है, या कौन, यानी कौन किसका कोई हल नहीं है, या अपरिमित रूप से अनेक हल, 3 गो कंडीशन है। कौन एक अद्वितीय हल है, या किसका कोई हल नहीं है, या कौन अपरिमित रूप से अनेक हल, तीनों में से अद्वितीय हल आएगा तभी हमको क्या बनाना है, वर्ग गुणन विधि से। दूसरा आएगा तो हम नहीं बनाएंगे, छोड़ देंगे, है कि नहीं, समझ में आया। हाँ, 1 नंबर क्वेश्चन सजा के दिया है, आप बना लीजिएगा, है कि नहीं। और 2 नंबर सजा के ना दिया तो खींच लेना 5 को इधर, अब 3 नंबर में ना दिया सजा के तो खींच लेना, है कि नहीं। 4 नंबर में क्या खींच दिया हुआ ठीक ठाक तो बना लीजिएगा। हमेशा पहले चेक कर कर ही वर्ग गुणन विधि से बनाइएगा, ठीक है, बात समझे, और नहीं तो नहीं। चलिए 1 नंबर में किसी को दिक्कत, अब बच गया आप कौन सी 2 नंबर। देखिए केवल आपका ये कंडीशन आना चाहिए, कौन सा, अद्वितीय हल। अब कहेगा सर जी अद्वितीय हल क्या होता है, अद्वितीय हल क्या होता है, अद्वितीय हल का कंडीशन बताए थे, और जब a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, यानी शुरुआती दौर में दोनों का मान बराबर ना हो तो आप कहते हैं कौन सी अद्वितीय हल। जब खाली ये कंडीशन आएगा तब बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे, ठीक है। बता देते हैं कौन कौन आएगा। पहिलका नहीं आएगा, पहिलका, ठीक है, पहिलका नहीं बनाएगा, यानी कहने का मतलब पहला वाला अद्वितीय हल नहीं आएगा, ठीक है। और जा तो एहले का कर, जा तो करके ही, और दूसरे का तो अद्वितीय हल है, ठीक है। और तीसरे का अद्वितीय हल नहीं है, नहीं है, चौथा अद्वितीय हल है, यानी दूसरा चौथा अद्वितीय हल है, ठीक है। आप पहला तीसरा नहीं है, ठीक है, आप लोग चेक कर लीजिएगा हम झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं कि नहीं। गलत तो हो ही सकते हैं कभी, ऐसा थोड़ी है बात, हम मशीन थोड़ी है, मशीन वो हैंग कर देता है। चलिए और 2 नंबर समझो, सब बन जाएगा लेकिन क्या करें हम, थोड़ा थोड़ा हिंट देते हैं। ब्लर आ रहा है, मोबाइल फोड़ देंगे, दिमाग खराब। चलो 2 का 1, एगो मेरी बहन थी ना गणित नाम, तो रील्स के लिए झगड़ा कर रही थी, रील्स देखने के लिए। अब का एगो भाई है उसका छोटा, तो वही देख रहा था, अब मोबाइल मांगने पर नहीं दे रहा था वो, तो मोबाइल छीन के बहन गणित लोरी से फोड़ दी फोड़ने के बाद में 1 घंटा 1.5 घंटा बाद खूब रोने लगी सब मोबाइल बेकार फोड़ दिया यानी गुस्सा में कुछ ना बुझाता है कि नहीं। हाँ, ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए फिर 10,000 मिला तो खरीदी जन चलो उसके बाद छोटा मोबाइल रखेंगे कीपैड वाला रखेंगे। गलत आएगा व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा, हो भेज दीजिएगा, पैसा भेज दीजिएगा ये सबसे तो कम अथी नहीं सुनना पड़ेगा। चलिए 2 का 1 नंबर सुनिए,
ए और बी के लिए सुनिए, ए और बी के क्वेश्चनवा समझो ना, बन जाएगा जब पढ़ते हैं तब है करने लगता है। ए और बी के किन मानों के लिए देखिएगा, ए और बी का मान निकाला, शुरुआत में बोल दिया ए और बी का किन मानों के लिए, यानी कौन सा मान रख दे, ए और बी का कौन सा मान रख दे। 2 नंबर पर है बाबू, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चनवा में दे दिया है, पहले तुमको क्या दिया है क्वेश्चन, ही देखो ये 2 नंबर ना है, 2 का 1 नंबर, हाँ 2 का 1 नंबर में दिया है, क्या है दिया गया है या दिया है, खाली दिया है, अगरबत्ती नहीं है, दिया है, अब माचिस नहीं है, तेल नहीं है। देखिए क्या दिया है, 2x प्लस बराबर 7। आगे बोलिए, हाँ a माइनस बी एक्स प्लस, हाँ हाँ y होगा, हाँ चलिए ठीक है, बराबर 3a प्लस 3a प्लस बी माइनस 2। अच्छा वो बात बताइए, सजा हुआ है क्वेश्चन नहीं, तो पहले इसको सजा लो। ठीक है, क्या करो, सजा लो, सजा ले, तो सजा लेते हैं। ये वाला जैसे को अब प्लस में है तो माइनस में, कुछ नहीं बचा तो लड्डू, आई जैसे को यहाँ तक तैसे। ठीक है, अच्छा वो बात बताते हैं, आई तुमको लग रहा होगा भारी ना, ये हलकुआ है, चलो प्लस में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, सब चिन्ह बदलेगा, या तुम ऐसे करो, ये देखो ये कौन चीज में सब घेर दो। ठीक है, ये कौन चीज में चिन्ह है, प्लस में, तो इधर आएगा तो क्वेश्चन बंद कर दे जैसे को कुछ नहीं बचा तो। अच्छा वो कंडीशन दिया है, भाई तुमको लग रहा होगा, देखिए ना ये एक्स के पहले किसका मान, बल कहीं का, एक से पहले किसका मान, तो 2 का a1 का मान, आई इसके पहले, आई इसके पहले, तो इसी में उसी तरह होगा, एक्स के पहले किसका मान, a2 का मान, दूसरा समीकरण चल रहा है तो दूसरा वाला ना बोलेगा, अब आई के पहले ये, आई किसका मान, समझ में आया। अब देखो, तो एक बात बताइए, चूंकि ये दिया है कंडीशन में, क्या दिया है कि अपरिमित रूप से क्या है, खाली हंसते रहता है, क्या सब होता है, हाँ चूंकि अपरिमित रूप से क्या है, हाँ अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से। अच्छा एगो दिमाग में ये आ रहा है, जब ये क्वेश्चन दिया है तो वर्ज्य गुणन विधि से बनेगा, है कि नहीं, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, तो वो कंडीशन दिया है अपरिमित रूप से अनेक हल है ना, अनेक हल है, जब अपरिमित रूप से अनेक हल है तब बताइए क्या होता है कंडीशन, कैसे लिखते हैं कंडीशन, a1 बट्टा a2 का धावा अब बराबर b1 बट्टा अब बराबर c1 बट्टा, लिखते हैं ऐसे, तो हम मनवा देख के बैठा ना दो, a1 का मान बोलो है ना, लिखते हैं, बोलो a1 का मान कितना है, में 2 है, दिखाई दे रहा है ना। तो एक बात बताइए, इसमें कह रहा है ए और बी का मान निकालने के लिए, नहीं तो है ये ए और बी का मान निकल जाएगा तो सब अंक के रूप में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसीलिए कहा जा रहा है। ठीक है, समझ में आया। तब बोलिए a1 का मान है कितना 2, तो 2 लिख दिए, आप बाटा में क्या लिख दिए, a2 का मान बोलिए, ए बेहुदा इसमें देखेगा तो समी a1 b1 c1 मिलेगा, इसमें देखा था a2 b2 c2 मिलेगा, गधा ए का मान 1 है, कहाँ 1 है, ए माइनस बी का मान कहाँ लिखा हुआ है, एक से पहले वाला आदमी होता है जो a1 का मान a2, तो a माइनस बी बोलो, a2 का मान कितना हो जाएगा, अब बराबर नहीं, अब किसका मान b1, b1 का मान बोलो 3 प्लस में है तो 3 लिख दिए, उसके बाद बोलो b2 का मान a प्लस, आई चिन्ह देख लेना, हाँ a प्लस, अब चलो c1 बाई c2, c1 का मान बोलो हाँ -7, और c2 का मान बोलो, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका ही है। ठीक है, माइनस लगा क्या तब ये लिखना क्वेश्चन में, ठीक है, माइनस क्वेश्चन में क्या लिख देंगे 3a प्लस
ई वाला भाग तो ना आ रहा होगा, तो यह कट जा रहा होगा, ठीक है, तिरछा हो जा। मिला देने से कैसे हो गया, फ्रेश हो गो। चलिए उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिएगा, भाई देखो ऊपर भी माइनस नीचे भी, तो माइनस माइनस अब जो बच गया सो लिख दे, 2/a माइनस बी आ बराबर 3/a प्लस बी आ बराबर 7/3a प्लस बी माइनस 2। ओके, ऐसा समझ में। एक बार क्या करो सुनो, एक बार पहला को लेकर तीसरा से हल करो, ठीक है, एगो समीकरण मिल जाएगा। एगो दूसरा को उठाकर किस से, समीकरण 2 को प्राप्त हो जाएगा। एगो 2 को हल करेगा विलोपन विधि से तो आ जाएगा आंसर, या वर्ग गुणन विधि से हल करो फिर भी क्या होगा, आ जाएगा। ठीक है, देखो इधर पहले क्या करें, अब लिखते हैं यहाँ पर, चूंकि ई वाला आदमी को सबसे शुरुआत वाला और सबसे, देखिए इसको इसको बराबर न करेंगे क्योंकि एक ही रूप का है कि नहीं, इसीलिए एक अलग अलग रूप का कौन है, वो ई रूप दिख रहा होगा, एक तो ये दिख रहा होगा, तो दोनों को क्या कर दिए बराबर, दोनों को, तो बोलिए 7/3a प्लस बी माइनस 2। अब तीसरा तीसरे गुना करे, अब कोई जुटने कटने वाला न है, ऊपर नीचे कटने वाला न है, तो गुना को नहीं गुना, चलो इसमें गुना कर ले पहले, 7 में a से गुना किए तो अब -7 b, अब बराबर के बाद देखो 2 से सब में गुना कर रहे हैं, बोलो 2 तिहाई, अब प्लस का प्लस 2 2 2 भी हो जाएगा, और 2 दूना 6। अब यहाँ देखो इस जैसे को तैसे, ए बी का जाति उधर है तो क्या करें हम, खींच ले, चलिए प्लस में तो क्या हो जाएगा, प्लस में तो इसको उधर ही रहने देंगे, खींच ले, इसको भी खींच लो, माइनस है तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं बचा तो लड्डू। अब देखो ए का जाति कौन है, ये है, तो प्लस में है माइनस में तो घटेगा कितना, सीधे ए हो जाएगा। अब इसका जाति देखो, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो क्या हो जाएगा -9b। अब अंक का तो जैसे को तैसे बराबर 0 है कि नहीं, समझ में आया, तो समीकरण क्या मान लिया, 1 है कि नहीं। अब जगह तो है नहीं, फिर पुनः करेगा कौन सी, चलो इसके बाद करते हैं, यहाँ तक लिखो पहले, यहाँ देखिए इसको फ्रेश करें ना जी, यहाँ देखिए पहला दूसरा तीसरा को किए थे बराबर, अब किसको फ्रेश करेंगे, जब समझा रहे हैं ना तब बोर्ड पे देखिए, तो वही दिक्कत हो सकता है। फिर यहाँ से लिखिएगा तथा, फिर क्या लिखिएगा, तथा लिखे, अब अब दूसरा अब तीसरा, अब दूसरा हाँ तथा या पुनः वही बात हुआ, a प्लस बी बराबर 7 3a प्लस बी या -2। चलिए तीसरा तीसरी गुना, 7a प्लस 7b 3 3 9a प्लस 3b या -3 दूना, इसे गुना किए तो ये वाला आ गया, इसे गुना किए तो ये वाला आ गया, सबको खींच के लाओ इधर, 7a प्लस 7b या -9a माइनस प्लस 6 हो गया कि नहीं हो गया, ये बोलो 7a का जाति कौन है, -2a हो जाएगा, ये वाला जाति किसका है, +4b हो जाएगा, प्लस माइनस है इसीलिए घटा दिए, प्लस 6 का 6 बराबर, चलो 2 को बंद कर ले, कर लो चाहे ना करो कोई बात नहीं है, करे कि छोड़ दे, छोड़ दे, चलो ये समीकरण 2, समीकरण 2 यहाँ तक आ गया है, चलो फ्रेश कर दे अब, देखो फ्रेश कर रहे हैं। अब यहाँ देखो 1 और 2 समीकरण बोलिए,
ए माइनस 9b या बराबर +4 बराबर आगे बोलिए -2 या +4b या बराबर और +6 बराबर ये समीकरण 1 का समीकरण। चलिए यहाँ पर देखिए x और y का मान नहीं, तो अब निकालते हैं कौन जी का मान, x का मान। ठीक है, x का फॉर्मूला क्या होता है, सीधे डायरेक्ट हो जाएगा a1 b1 c1 का मान। ठीक है, तो ए बी ये हो जाएगा, ए बी के फॉर्म में नीचे वाला, बी सी के फॉर्म में ऊपर वाला। 1 2 2 1 1 2 2 1। तब बोलिए b1 का मान। अच्छा 1 कहेगा तो ऊपर देखेंगे और 2 कहेगा तो है ना, देखो सब सभी बच्चे इधर देखो, 1 कहेगा तो ऊपर देखेंगे, 2 कहेगा तो नीचे। b1 कह रहा है तो कौन, ये की ये -9 आगुना, c2 कह रहा था कौन देखेंगे, नीचे वाला 6 और माइनस, b2 कहेगा तो 4 प्लस में है, देख लेना इधर। c1 का मान 4 लिखेंगे, लेकिन कौन चीज में, अब देखो नीचे a1 b2 का मान क्या है, a1 बोलिए, a1 का मान 1 और b2 का मान 4 और माइनस है तो माइनस। अब बोलिए a2 का मान, a2 का मान -2, चिन्ह 2 एक जैसा है इसलिए बन। अब b1 का मान बोलिए, तो बोलिए 9 छक माइनस में है तो -4 चौका, ये बोलिए 4 एकम, अब माइनस माइनस, अब 2 9 यहाँ देखिए डायरेक्ट गुना कर देगा, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 2 9। अब देखिए 54 जुड़ जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 6 4 10 के 0, अब 5 6 1 7। अब बोलिए ये प्लस माइनस घटेगा, 14 हो गया, अब 14 25 70। बोलिए कितना मान हो गया, x का मान -5 आया कि नहीं आया। हाँ, अब y का मान देखिए कैसे निकल रहा है, तथा y बराबर, यहाँ बोलिए फॉर्मूला बोलिए, y बराबर तथा, y बराबर कितना हो जाएगा जी, अब लग जाओ बनाने में गधा, सी ए हो जाएगा ये नहीं, सी ए माइनस सी ए 1 2 2 1 1 2 2 1। तो बोलिए नीचे ऊपर वाला क्या हो जाएगा, C1 का मान बोलिए तो, C1 का मान चार, हाँ, A2 का मान -2 और माइनस C2 का मान 6 और A1 का मान 1 और नीचे वाला देख के डायरेक्ट लिख दीजिए, कितना लिख दे हम, 14 सीधे लिख दे, 14 लिख दे डायरेक्ट, और ये सोल्यूशन करते आए हैं, सीधे 14 लिख दे, क्या के लिए दिमाग खराब होगा, है कि नहीं। बोलिए 4 दूना माइनस, ये बोलिए माइनस हो तो माइनस, 6 कम 6 8 6 14 और नीचे 14, तो 14 से 14 कट गया, यानी -1 मतलब चला, तो -14 होगा। यहाँ देखिए माइनस, यहाँ देखिए घटेगा तो 12 के पहले वाला चिन्ह होगा, माइनस माइनस कट गया तो सीधे 5, आई कितना हो जाएगा, तो सीधे कितना हो गया 1। और तो तुम लिख सकता है x का मान और y का मान कितना, x का मान 5 और y का मान 1। तब हम कह सकते हैं, सुनिए ध्यान से, a और b का मान निकालना है। ठीक है, तो a और b किसको माने थे, x को क्या माने थे, x को a माने थे नहीं, ऐसे मानो, a को माने थे x b को माने थे y। तो बोलिए कितना आया, a का मान 5, ये आया 1, यही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए 3.5 का 2 का 2 नंबर, 2 नंबर में क्या कह रहा है, 2 का 2 नंबर, सुनिए टेढ़ा है कि सीधा है, चलिए चलेगा,
चलिए कह रहा है के किस मान के लिए, अरे बाबू इसमें किसका मान निकालना है अब? हाँ तो के किस मान के लिए बोलिए तो, यानी के का मान निकालना है। के कौन सा मान रख दे कि जो समीकरण दिया गया है युग्म का कोई हल नहीं है। युग्म का कोई हल, बोलिए कोई बताएगा युग्म का हल नहीं होगा कब? जब कौन सा कंडीशन आता है तब समांतर होता है, यानी a1 बटा a2 b1 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा। चलिए जो समीकरण दिया है वो बोलिए, पहले दिया है 3x प्लस y एक नहीं, आगे बोलिए 2k माइनस 1 कोष्ट बंद करिए तो यहाँ पे x जरूर होगा, x से गुना तो ये a2 का मान प्लस हाँ 2k+1 ये दे दिया है, लेकिन कंडीशन दिया है के का मान निकालना है। कौन सी? एक और कंडीशन दिया है कि ये दोनों जो है ना के का मान निकालना है, तो के का ऐसा मान निकालना है कि ये क्या हो जाए, अपरिमित क्या हो जाए, कोई हल नहीं है नहीं, चूंकि दे दिया है कोई हल नहीं है नहीं, कोई हल। पहले इसको सजा लो, क्या करो बराबर के बाद आता खींच लो पहले 3x प्लस वाई, अब बराबर के बाद 1 है प्लस 1 है तो इधर आएगा तो उधर कुछ नहीं बचा तो लड्डू, फिर उसी तरह 2k माइनस 1 ब्रैकेट में ये 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई, बराबर ना दे के माइनस दो, यहाँ क्या है कोष्ट बंद कर दो, ये सब कौन सी में यहाँ प्लस में, तो इधर आएगा तो 2k प्लस 1 इक्वल टू 0। अब जो कंडीशन दिया है चूंकि कोई हल नहीं है, कौन सी कोई हल, तो कोई हल नहीं है कि कंडीशन में क्या लिखते हो, अब स्टेप पकड़ में आ रहा है ना कैसे कैसे सोल्यूशन होता है। तो कोई हल नहीं है तो कंडीशन आता है कौन सी, a1 बट्टा a2 अब b1 बट्टा नॉट इक्वल टू है कि नहीं। तो यहाँ पर देखो जब इस तरह कंडीशन होगा तो पहले बैठाओ, ठीक है, भाई बराबर कर रहा है, बराबर नहीं कीजिए, क्या कीजिए भाई बराबर नहीं कीजिए, ये दोनों लेके क्या कीजिए हल कीजिए, है कि नहीं। तो पहले मान बैठाओ, a1 का मान बोलो भाई दोनों में से, x के पहले y के पहले a1 b1 c1, ठीक है, इसके पहले a2 इसके पहले b2 इसके पहले पहले तो ना है कांस्टेंट है इसलिए c2 का मान, तो बोलिए a1 का मान 3, आइए बोलिए a2 का मान है लिखा जाएगा, आप b1 का मान माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, आप बोलिए ये वाला हो जाएगा प्लस 1 इस के माइनस 1 अब बराबर क्या हो जाएगा जी, c1 का मान नहीं निकालना, बोलिए ना उसके बाद काट देते हैं, c1 का मान कितना है -1 और उसके बाद बोलिए -2 के प्लस, लेकिन कह रहा है कंडीशन ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर नहीं है, तो इससे हमको मतलब ना है, इसको हटाइए दो बेहतर है, माइनस माइनस काट दो, है कि नहीं, तो हम बच गया यही, तो इसी को लेके हल करेंगे, ठीक है 3 2k माइनस 1 बराबर 1 बटा k माइनस। अच्छा को बात बताओ के का मान ज्ञात करना है तो एक समीकरण से हो जाएगा तुम्हारा, दो समीकरण जरूर पड़ेगा, अगर दो का मान निकालना पड़ता है तो दो समीकरण आता है कि नहीं, इतना दिमाग दौड़ाओ, पूरा को नहीं गुना, तब बोलिए किस में गुना कर दे आप ही बताइए, पहले हई वाला गुना करे कि हई वाला गुना करे, चलो बेहुदा यही गुना करते हैं, इसको उठाकर इसमें गुना करेगा एक से तो हई आदमी 2k माइनस 1 अब बराबर कर दिए, इसको उठाकर इसमें गुना करेगा तो 3k माइनस 1, आइए बोलो जैसे को अब प्लस में तो इधर आएगा तो अब माइनस में तो इधर आ गया, अब बराबर भाई 2k का जाति कौन है, तो क्या हो जाएगा ये प्लस में ही माइनस में तो घटेगा, तो k हो जाएगा लेकिन माइनस में, है कि नहीं, अंक का जाति अंक है, ये माइनस प्लस कट गया, माइनस प्लस तो कर दो कुछ नहीं बचा, बराबर बात क्या है 0, के में माइनस नहीं रहता है, ठीक है, तो के का के माइनस चल जाएगा इधर, यानी समझो यहाँ पर एक छिपा है, क्या छिपा है 0 का 0 माइनस 1 क्या चल जाएगा बाटा में, तो क्या आता है 0, तो ऐसे ना लिखते हैं सीधे 0 लिख देते हैं, ठीक है समझ में आया, भाई माइनस यहाँ पे क्या छिपा था 1, तो बटा में जाएगा तो सब 0 कर देगा, नीचे कुछ भी आ जाता क्या आ जाएगा, के का मान क्या आ गया, यानी आ गया यही आंसर है, के का मान अगर इतना रख देंगे, देखो इधर के का मान 0 रखेगा तो क्या आ जाएगा
आंसर में 2 दिया है, तो जरूर कहीं गलती किए होंगे। देखो तो जरा कि क्वेश्चन गलती लिखे है। टू के माइनस वन, 3 के माइनस वन, ए बेवदाई प्लस में तो माइनस में, माइनस में तो प्लस में, कहीं गलती बुझा रहा है। फिर से बैठाओ तो 3 हो जाएगा और नीचे ये हो जाएगा और 1/k-1 हो गया नहीं। ना रुको ना, आ जाएगा 3/2k-1 1/k-1 k-1 है ना प्लस में, ठीक है प्लस में। यहाँ पर 3 के, यहाँ पर देखो, यहाँ पे गलती किए है, कहाँ गलती, हाँ देखो 3 में k से गुना करेगा, पहले इसको गुना करने के लिए कहा था ना, चलो इसको गुना करेगा तो जैसे को अब बराबर 3 में k से गुना करेगा तो 3 के, अब माइनस है तो 3 है कम 3 नहीं, अब बोलो जैसे को तैसे, प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस, माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में, कुछ ना बचा तो 0। अब यहाँ पर देखो इसका जाति ये है, तो प्लस में है, माइनस में तो घटेगा, 3 में से 2 गया, एक ना लिखते हैं सीधे के लिख दे। आई देखो माइनस में है, कौन चीज में है तो घटेगा, 3 में से 1 गया 2 गया, लेकिन चिन्ह 12 के पहले वाला प्लस वाला, ठीक है के का मान क्या आ गया, आई देखो लेकिन 12 के पहले वाला चिन्ह, आई 2 के या 3 के है तो घटेगा तो माइनस के ना होगा। अब देखो माइनस के का माइनस के, प्लस 2 है तो उधर गया तो अब बोलो माइनस माइनस कट गया, के का मान, यही तुम्हारा आंसर हो गया, लिख लो ना उतारो। अरे सारा ब्लर नहीं ना हो रहा है, चलाना देखो चालू है ठीक। अरे बउआ 3 नंबर देखो, 3 नंबर जब जब समझाते हैं ना तब तभी बतियाने लगता है। 8x प्लस 5y, 8x प्लस, लिखने के टाइम में ना बोलेगा बतियाएगा, 8x प्लस 5y बराबर 9, ठीक है, और 3x प्लस 2y बराबर कितना है बोलो 4। तो कहने का मतलब सुनिए, दो को समीकरण दे दिया है, एक और इस समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करिए, और कौन सा विधि, प्रतिस्थापन विधि और वर्ग गुणन विधि, नहीं ये दोनों विधि से क्या कीजिए, वर्ग गुणन विधि, दोनों विधि से आपको हल करना है, ठीक है। आप कह रहा है दोनों विधि में कौन अच्छा लगता है विधि, तो जवाब देना है कौन अच्छा लगता है, वर्ग गुणन विधि, तो है जवाब लिखना है वर्ग गुणन विधि सबसे अधिक उपयुक्त है कि नहीं, हाँ जो अच्छा लगे वही है कि नहीं, बात समझे। तो एगो बात बता दे रहे हो, प्रतिस्थापन विधि बराबर के बाद वाला इसे इस फॉर्म में रहेगा तब ऐसी करना, ठीक है। अब वर्ग गुणन विधि क्या करना हमेशा, बराबर के बाद जो रहेगा तो इधर खींच के बनाना, ठीक है, तो हम खींच देंगे तुमको। चलो इसको छोड़े, बन जाएगा ना, अब विलोपन विधि ना दिया है इसमें, पिटाई होगी। चलो 4 नंबर देखो, 4 नंबर, चला 4 नंबर देखो, 4 का कितना नंबर, ये नीचे दिया है, समस्या दिया गया है, रैखिक समीकरण में बदल के क्या करना है, हल करना है, ठीक है। तुमको जो अच्छा लगता है विलोपन विधि, मान लो इस फॉर्म में आ गया x प्लस 3y बराबर 4, x माइनस 2y बराबर 5, तो इसको जो मर्जी करे वो सो विधि से बना सकते हो। देखो इधर ये जरूर ना है वर्ग गुणन विधि से बना, प्रतिस्थापन विधि से बना सकता है, विलोपन विधि से बना सकता है, आपको x और y का मान निकलना है, बात समझे, तीनों में से कोई भी विधि से बना सकते हैं, ओके।
तो देखिए पहला कंडीशन क्या कह रहा है, नो डाउट अब इसमें। चलो कह रहा है 1 नंबर, 4 का 1 नंबर, 4 का 1 नंबर में सुनिएगा जरा ध्यान से। एक छात्रावास, एक छात्रावास किसको कहते हैं जी? हॉस्टल को कहते हैं, है कि नहीं? न कहता है, ज्यादा बदमाशी करेगा गार्जियन कहता है, कहते हैं ज्यादा बदमाशी करेगा हॉस्टल में डाल देंगे, है कि नहीं? और न करने आता किसी को होटल में डाल देंगे। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। देखिए दिखता होगा कहीं कोई बच्चा पढ़ता है तो उसका महीना फिक्स रहता है, 4000 देंगे तो 4000 देंगे, उससे ज्यादा नहीं। अगर ज्यादा उसे खर्चा बढ़ाना है तो ऊपरवार लेना होगा 4000 प्लस, है कि नहीं? तो नियत कह दिया तो नियत को एक से मानना होगा, ठीक है? और उसके ऊपरवार जो लगेगा उसको क्या मानेंगे? वाई। बात समझ में आया? देखते रहो। तो एक महीना इसका नियत कर दिया, फिक्स कर दिया। अब सुनो, अवशेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। मान लो ये फिक्स कर दिया, उसके बाद जो भोजन तुम करेगा तो उसका अलग से चार्ज लगेगा, अलग से चार्ज लगेगा तो प्लस कर देंगे, है कि नहीं? तो अब दोनों मिला के इतना खर्चा, मान लो 4000 ये या 1000 ये 5000, है कि नहीं? ना समझा? ना समझा? मान लो तुम हॉस्टल में है, ठीक है? हॉस्टल में है तुम, और तुम्हारा गार्जियन 2000 का महीना भेजते हैं, ठीक है? कितना महीना? इधर 2000 पर महीना फिक्स है, ठीक है? अगर तुमको किताब कॉपी कलम खरीदना हो, ट्यूशन फी देना है, चाहे कुछ भी करना है, तो तुमको अलग से तो खर्चा मंगवाना होगा। जितना ई तुम्हारा फिक्स हो गया तो इसको मानेंगे एक्स, इसको क्या मानेंगे? और तुम्हारा अलग से जो खर्चा लगेगा उसको क्या मानेंगे? वाई, ठीक है? अगर 10 रुपया अलग से आ रहा है तो 10 वाई, ठीक है? अगर 20 हुआ था तो 20 वाई, ठीक है? और दोनों मिला के खर्चा अगर दे दिया जाए, दोनों मिला के हो रहा है खर्चा 5000, तब बराबर के बाद लिखते, ठीक है? यानी एक्स प्लस कितना वाई? 10 वाई या बराबर 5000। बात समझा? ये लेखा कुछ समीकरण बनेगा, समझ में आ गया होगा? तो वही बात है। तो वो फिक्स दे दिया, नियत की रहेगा, शेष इस पर डिपेंड करता है कि कितना तुम खर्चा कर रहा है कि नहीं? तो पहला समझो, देखो बचवाई खर्चाती है कि क्या है। तो एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, यानी फिक्स कर दिया है महीना इसका, ठीक है? खाली आंसर में देता है गधा हवा है ना, पलटो। उसके बाद तथा शेष इस पर निर्भर करता है, शेष हाँ किस पर डिपेंड करता है? सुनिए कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है कि नहीं, उसके अलावा कितना दिन भोजन किया है। तो जितना दिन भोजन करेगा उसका पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। जब एक विद्यार्थी ए, मान लीजिए विद्यार्थी कौन सा है? ए विद्यार्थी क्या है? ए विद्यार्थी है जो कितना दिन भोजन करता है? 20 दिन भोजन करता है। कितना दिन? 20 दिन भोजन करता है। कितना रुपया चुकता करना पड़ता है इसको? 2090 होगा, 1000 है, 1000 रुपया देना पड़ता है कि नहीं? 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपया। और जबकि बी वाला आदमी है, बी वाला आदमी है वो कितना दिन भोजन करता है? जबकि एक विद्यार्थी बी है जो 26 दिन भोजन करता है। कितना दिन? 26 दिन भोजन करेगा तो कितना रुपया देना पड़ेगा इसको? 1180 रुपया। नहीं तो एक बात समझ रहा है, लास्ट में क्या कहा निकालने के लिए? छात्रावास के व्यय के लिए, अच्छा नियत व्यय, लास्ट में बोला है नियत व्यय निकालिए। और कौन सी? और कौन सी? प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, नहीं? और तथा लिख दीजिए, तथा प्रतिदिन भोजन का मूल्य, इतना बोला है भोजन का मूल्य। तो कहने का मतलब शुरुआत में जो बोला है उसको एक से मान लेंगे, या बाद में जो बोला है वाई। लास्ट से तो पता चलता है क्या निकल रहा है कि नहीं? तो माना कि नियत व्यय बराबर, माना कि अब मान लेगा, माना कि नियत व्यय किसको मान लिया? एक्स को। आता था प्रतिदिन भोजन का मूल्य बराबर वाई। ये रुपये में आएगा, व्यय का मतलब खर्चा, व्यय का मतलब खर्चा। समझ में आया? है दोनों कंडीशन लिखो, लिखो जल्दी फास्ट, उसके बाद बता रहे हैं। इधर देखो, अब बोल दी तो मेरा पढ़ते रहो अब। इधर देखो, अब देखो मान लिया ना नियत व्यय बराबर 100 रुपया तथा प्रतिदिन भोजन का मूल्य बराबर वाई रुपया। सुनिए अब प्रश्नानुसार कौन सी? प्रश्नानुसार सभी बच्चे लिख लिए है। अब सुनो, ये तो फिक्स है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। जो फिक्स है चेंजिंग नहीं है तो उसको जैसे को तैसे, ठीक है?
पहल का कंडीशन देखिए ए वाला कहता है कितना दिन भोजन लिया। भाई देखो प्रतिदिन भोजन का मूल्य यानी अतिरिक्त भोजन है, ठीक है, अलग से भोजन लिया वाई रुपया, तो कितना दिन अलग से ले रहा है 20, तो 20 में वाई से गुना करें कितना 20 वाई। आ कितना रुपया देना पड़ता है, एगो ये समीकरण हो जाएगा। अब पुनः सुनो एक ठोर बात, पुनः ये तो ये फिक्स रहेगा एक्स वाला, आ कितना दिन अलग बी वाला भोजन लेता है, तो 26 वाई बराबर 11। समीकरण 2, समीकरण 1 2 को हल करेगा, एक्स वाई का मान आंसर आ जाएगा, हो गया। ठीक है, जो मन करे सो विधि से हल कीजिए। ठीक है, 50 मिनट का वीडियो हो गया। चलो 256 चलो इधर देखो, एक बार लिख रहा था फूल, हमका ये क्या हो गया दिमाग खराब हो गया, इतना स्पेस है। 4 का आप कितना नंबर, 2 नंबर। सुनिए, अच्छा सुनिए सुनिए, ऑन सौर वाला है, ठीक है, ए बेहुदा ऑन सौर वाला है, क्या है, तो भीन का तुम जानते हो, भीन का फॉर्मूला क्या होता है, अंश बटा अंश बटा, तो हम क्या हई आदमी को पहले हई आदमी को बाद में नहीं लिख सकते हैं, यानी अंश पहले और बाद में, और अब बराबर भीन का बाद में, है कि नहीं, समझ में आया। तो पहले क्या मानेंगे, तब उसके बाद तो लिखो ना, माना कि अंश बराबर, माना कि अंश बराबर एक्स तथा हर बराबर वाई। आप प्रश्नानुसार यहां तक लिखो, अब जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे चलेंगे। ये बउआ पूरा थक गई, अब छोड़ देंगे। सुनिएगा जरा ध्यान से, 2 नंबर में क्या करा है, शुरुआत में करा है 1 भिन्न 1/3 हो जाती है, शुरुआत में बोल दिया भिन्न कितना हो जाती है, तो बराबर के बाद 1/3 लिखेंगे नहीं। अब सुनिएगा जरा ध्यान से, 1/3 हो जाती है कब, आई अंश बटा हर लिख दीजिए, पहले अंश बटा हर लिख दीजिए, अंश को एक हर को करा डायरेक्ट भिन्न 1/3 हो जाती है तब जब अंश में कितना घटाने पर, 1 घटाने पर, उल्टा सीधा कर दिया है तो पकड़ना है सब। अंश में 1 घटा दिए, जब अंश में 1 घटाया जाता है तब 1/3 भिन्न हो जाती है नहीं। और उसके बाद फुल स्टॉप लगा दिया, बेहुदा है, गधा है, और दे दिया है, लेकिन क्या दिया है, और दे दिया, तो उसका मतलब दूसरा इक्वेशन बनेगा। ठीक है, पहले हाँ इक्वेशन पहले सरिया लो, ठीक है, गुना करे कोना कोनी बम छोड़ा बेहुदा हो, या कोना कोनी गुना करेंगे तो क्या होगा जी, कोई कोई चलाते रहता है इधर से। ठीक है, न चलने देगा, कोचिंग ज्यादा न चलने देगा, हमको पता है। 3 में गुना करें तो क्या हो जाएगा 3x, एक बाद बंद हुआ तो कभी लाइफ में कोचिंग में चलाएंगे, यही लिखा। बहुत परेशान आ गए लोग सबसे, तुम लोग तो पढ़ के नहीं निकल जाएगा 2 3 में 1 से गुना करेगा कितना आ जाएगा 3x माइनस 3 है कम 3, अब y में 1 से गुना करेगा तो y। चलो तुम जानते हो पहले किसका स्थान, x का स्थान, उसके बाद किसका स्थान, तो प्लस में y है तो इधर आएगा, तो इसको उधर भेज दे बराबर के बाद, ठीक रहेगा, -3 बराबर दे दो, अब बराबर के पहले ना है इसीलिए उधर भेजेंगे तो +3। समीकरण 1 पुनः देखो, अब भाई तुम लिख कर अब बैठो, ठीक है, उसके बाद फिर देखो, रुको ना भाई, पहले सुनो ना, पहले भाई हम बैठ गए, इसका मतलब तुम ना बैठो। अब कह रहा है और के बाद पढ़ रहा है, कौन सी के बाद, और 1/4 हो जाती है, और वह 1/4 हो जाती है भिन्न तब जब हर में कितना जोड़ दे, हर में 8 जोड़ दे, और कौन सी, तो भिन्न ज्ञात कीजिए ना। पहले ये दूसरा समीकरण निकाल लेते हैं, कोना कोनी गुना करके, x में 4 से गुना किए तो, आप बोलिए हई आदमी को 1 से गुना करें तो हई आदमी, बोलिए 4x का प्लस वाई है तो इधर आएगा, तो आप बराबर उधर जैसे को तैसे रहने दो, प्लस में था प्लस में। समीकरण 1 2 को हल करेगा बाबू, एक्स वाई का मान निकल जाएगा, तो एक्स वाई का मान जब निकल जाएगा तो लास्ट में करा भिन्न निकालिए, तो भिन्न का क्या होता है फॉर्मूला, अंश बटा हर, अंश को क्या माना है, या अतः करके पहले लिखेगा, अतः अंश बराबर इतना तथा हर बराबर उतना, एक्स को बैठा देगा जो आएगा ओ, और को नीचे बैठा देगा ओ, यही आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा, इतना लिखो।
चलो 4 का 3। अब तुम लोग वो जो भी समीकरण बना के छोड़ रहे हैं, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वर्गुणन विधि, तीनों में से कोई भी विधि से बना के x y का मान निकाल लेना, ठीक है। फिर मुंह में से कुछ नहीं बोलवाएगा तुम हम। चलो उसी समय से बोले 4 का 3 सुनो। यश ने, एगो यश नाम का व्यक्ति है, यश नाम का, यश एगो टेस्ट हुआ, क्या हुआ, टेस्ट हुआ, बेचारा टेस्ट में भाग लिया। यश ने एगो टेस्ट में भाग लिया, तो भाग लिया तो 40 गो नंबर प्राप्त किया। अंक कितना लाया, 40 गो अंक लाया ना। तो उसमें कुछ, आप देखो टेस्ट जब दिया होगा, कोई भी बच्चा टेस्ट देगा तो सही गलती होगी, सी बात है, दोनों होगा। और हो सकता है पूरा सही सही भी हो सकता है कि नहीं, हो सकता है पूरा गलती भी हो सकता है। 3 गो कंडीशन उत्पन्न हो सकता है, सुनो ध्यान से, पूरा सही भी हो सकता है या पूरा गलती भी हो सकता है, कुछ सही या कुछ गलत भी हो सकता है, बोलो। लेकिन देखो यश के टेस्ट में क्या हुआ, ठीक है। अच्छा वो बात बताइए, एक कहानी के जरिए हम बता देते हैं। मान लीजिए हम टेस्ट लेते हैं कि नहीं लेते हैं, लेते हैं, टेस्ट लेते हैं। तो मान लीजिए हम 20 को क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन की संख्या, क्वेश्चन ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन दे दिए 20 को, ठीक है। तो मान लो कोई स्टूडेंट लाया, देखते रहना, टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स दे दिए हम कितना नंबर का, 20 दूना 40 नंबर का, ठीक है। हर एक क्वेश्चन पर कितना बैठ रहा है, 2, ठीक है। तो ये स्टूडेंट एग्जाम दिया, ठीक है। तो आया इसका नंबर कितना, आया इसका नंबर 26 गो आया, ठीक है। कितना नंबर आया, यानी कितना सही हुआ होगा, सही कितना हुआ होगा, 13 हुआ। गलती कितना हुआ होगा, 13 गो सही तो 7 गो गलती, यानी क्वेश्चन सही हुआ होगा, क्वेश्चन सही हुआ होगा कितना, 13 गो। और गलती के क्वेश्चन, रॉन्ग क्वेश्चन कितना, 7 गो। यानी 13 गो सही है तो 13 दूना 26, 7 गो गलती है तो कितना नंबर कटेगा, 14, है कि नहीं। है कि नहीं। तो वो बात बताइए, सुनिएगा ध्यान से। स्टूडेंट को 26 नंबर आया ना, 13 को सही किया और 7 को गलती किया। हम ये समझाना चाहते हैं, देखिए हम केवल ये कह दे, खाली क्वेश्चन कितना बनाया जी, 13 को बनाया, जिसमें सही कितना किया, 26 को जब सही किया, यानी 40 को ही है ना। ये वो सही पता चल जाएगा तो गलती हम निकाल सकते हैं, और गलती पता हो तो सही निकाल सकते हैं। ये टोटल नंबर कितना है, देखते रहना, टोटल कितना मार्क्स है, 26 को। आ कितना मार्क्स लाया था ये, 26 को। तो हम कह सकते हैं कितना नंबर ये, कितना नंबर ये गलती किया हो था, 14 नंबर। यानी एक दिया हो तो दूसरा हम निकाल सकते हैं कि नहीं। उसी तरह देखिए, चलो यहाँ देखो, तो यश ने वो टेस्ट में भाग लिया जिसमें अंक कितना था, पूरा 40। याद रखिएगा, मान लीजिए जितना नंबर, सुनिएगा, 4 गो सही किया, 4 गो और 2 गो गलती किया, तो घटेगा कि जुटेगा। अब मान लो 40 नंबर का है, तो 4 गो सही किया, 2 गो गलती किया, तो दोनों में घटाव का चिन्ह की प्लस का, घटाओ, तब ना ये घर छट के तब ना 40, है कि नहीं, नंबर उसके बराबर होगा, है कि नहीं। तो सुनो ध्यान से, 40 नंबर का तो मार्क्स हो गया। कह रहा है यश ने वो टेस्ट में भाग लिया, 40 अंक अर्जित किया, ठीक है। कितना अंक अर्जित किया, 40 गो अंक अर्जित किया। तो टेस्ट में सही भी हुआ होगा, गलत भी हुआ होगा। यश का बता रहे हैं, कौन सी का, सही और गलत नहीं। सही नंबर पर कितना नंबर मिला, बोलिए, सही पर ना बेउदास, सही पर, सही उत्तर पर 3, पढ़ो, सही उत्तर पर 3 अंक मिला, 3 अंक, ठीक है। और गलत उत्तर पर 1। अब फिर एगो और आदमी आया, देखिएगा जरा ध्यान से। यदि उसे फिर एक बार वो दिया था, ठीक है। यदि उसे सही उत्तर पर कितना, अब सही उत्तर पर 4 अंक मिलता, ठीक है। और गलत उत्तर पर 2 अंक मिलता, नहीं। तो गलत अंक पर 2 अंक मिलता, तो यश कितना अंक अर्जित करता, इसमें अंक अर्जित करता 40 ना। अगर ये 4 गो 4 गो सही या 2 गो गलत, तो इस पर कितना मिलता, 50 गो। कहने का मतलब सही है गलत नहीं आया है, 2 गो वेराइटी कौन है, सही गलत।
तब पकड़ेंगे मानेंगे, है कि नहीं। तो लास्ट में क्या बोला था, टेस्ट में कितने प्रश्न थे, टेस्ट में जब तक एक्स और वाई को ना जोड़ेगा तब तक पता चलेगा जी। तो देखो माना कि पहले मानना होगा, क्या मानना होगा, माना कि सही प्रश्न की संख्या नहीं, सही प्रश्न की बराबर क्या मानेगा, हाँ सही प्रश्न की संख्या बराबर एक्स आता था, गलत प्रश्न की संख्या बराबर, सही उत्तर दिया है कि कौन सी, सही उत्तर की संख्या, सही उत्तर की संख्या बराबर एक्स तथा गलत उत्तर की संख्या बराबर वाई, इतना मानिए था पहले। आप प्रश्नानुसार कीजिए, समझिए इसी पर समझ लीजिए, दोनों पहले समझिए के बारे में समझा दे रहे प्रश्नानुसार, ठीक है। और सुनिए, यश ने एगो टेस्ट में भाग लिया था, पहले सही कितना किया था, ऐसा कह रहा है सही पर कितना देंगे अंक एक्स, तो पहले सही पे करा 3, तो 3 में 1 से गुना करेगा कितना जाएगा 3x, अब माइनस यहाँ पे लिखेगा। अब देखो गलत पे कर रहा है वाई, लेकिन गलत कितना कर रहा है, तो 1 में वाई से गुना करेगा कितना वाई, या बराबर कितना कितना प्राप्त करता है 40 समीकरण। फिर देखो पुनः फिर एक बराबर बोला है, सही पर कितना प्राप्त करता है 4, लेकिन सही उत्तर कितना 4 एक्स है, तो 4x हो जाएगा, अब माइनस, ठीक है। अब फिर देखो गलत पर कितना, गलत पर 2, गलत पर 2, तब गलत उत्तर कितना है y, तो 2y हो जाएगा, 2y बराबर 50 समीकरण 2, 1 2 को हल करो, x y का मान निकल जाएगा, जब x y का मान निकल जाएगा तो x प्लस y जोड़ देना, इन सब तुम्हारा आ जाएगा समाप्त। 3.6 क्या हो जाएगा, बना के आइएगा, लीजिए 3.6 जितना दिए है उतना, किसका बुक है